एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए गाइस, CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, यानी CSIR CCMB की तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आप लोगों का हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो इसमें 27 जनवरी, जैसे कि आप लोग ये डेट देख सकते हैं, 27 जनवरी यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैकेंसी हैं, बहुत सारी पोस्ट आई हैं। वैसे तो जनरली 1 2 3 पोस्ट आती हैं, लेकिन इस बार इसमें अच्छी खासी आई हैं। तो इसमें कौन कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। आप लोगों को पता है कि CSIR की हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। एंड CSIR में बहुत सारे इसके इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, लैब्स है ऑल ओवर इंडिया में। तो CSIR की हर महीने किसी न किसी यूनिट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से वैकेंसी रिलीज होती रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहता है, ठीक है। तो तो आप यहाँ पर अच्छे से अपनी जॉब ले सकते हैं कम कंपटीशन के साथ में। देखिए, अब बात करते हैं CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट, जो ये वैकेंसी है www.ccmb.res.in पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट पहले हम नोटिफिकेशन रीड कर लेते हैं। और गाइज, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। देखिए, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 फरवरी लास्ट डेट है। 27 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रिसिप्ट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के बाद में इसकी हार्ड कॉपी तेलंगाना भेजनी होगी। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना भेजनी होगी, इसके हेडक्वार्टर, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है। उसके बाद में देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है। टोटल 50 पोस्ट है, ठीक है। लेवल 2 की जॉब है। आप लोगों की टोटल एमोल्यूमेंट्स अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी सारे अलाउंसेस लगा के 39,545, मतलब 39,500 आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। और अपर एज लिमिट है आप लोगों की 28 साल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, तभी तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए, टेक्नीशियन T01, ठीक है, पोस्ट कोड T01 है। 3 पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए, एक ओबीसी बैकलॉग, एक SC के लिए, ठीक है। 10th प्लस ITI चाहिए। ITI आपकी किस में चाहिए? केमिकल प्लांट में, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट से अगर आप लोगों के पास है, या फिर आप लोगों के पास में देखिए 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, या 10th के साथ साथ अगर आपके पास में ITI नहीं है तो, ठीक है। या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस लेबोरेटरी असिस्टेंट का। तो अगर वो भी है और ITI नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं टेक्नीशियन टी, पोस्ट कोड है T02, ठीक है। 2 वैकेंसी है, एक जनरल की, एक SC की। इसमें 10th प्लस 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी, एनिमल फैसिलिटी, एनिमल हाउस, लैब, एनिमल हैंडलिंग, ब्रीडिंग, ठीक है। इस चीज का भी आप लोग के पास में वैकेंसी या एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको किसी भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस। चलिए, उसके अलावा T03 की बात करें, 2 पोस्ट हैं। एक UR में फीमेल के लिए है, एक UR फीमेल मेल दोनों के लिए है, ठीक है। 10th चाहिए आप लोगों के पास में। नर्स ANM जो करते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ठीक है, ANM अगर आपके पास है, 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 10th के साथ साथ, ठीक है। उसके अलावा 10th स्टैंडर्ड, देखिए 10th में मिनिमम आप लोगों के 55% मार्क्स होने चाहिए। विद 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका नर्स वगैरह से है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। T04 एक पोस्ट है जनरल की, ठीक है, और जनरल की पोस्ट है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस, 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, और फार्मेसी से आपके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं अगला T05। 6 पोस्ट है, 3 जनरल की, एक ओबीसी बैकलॉग की, एक SC की, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन एंड पैसेज, तो इसमें भी आप लोगों के पास में देखिए, फूड प्रोडक्शन से आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए या ITI होना चाहिए। उसके अलावा 2 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट हो जाएगा, तो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए, अब बात करते हैं टेक्नीशियन 06 की, ठीक है।
इसमें वेल्डर ट्रेड वाले एक पोस्ट है, वेल्डर ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई प्लस वेल्डर ट्रेड से होनी चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वेल्डर ट्रेड नहीं है तो आपके पास में 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक वेल्डिंग में, ठीक है, वेल्डर से। बहुत सारे लोगों के पास में डिग्री नहीं होती है लेकिन एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी काउंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है गाइस। चलिए अब बात करते हैं कि 2 पोस्ट हैं, 07 पोस्ट कोड है, 2 पोस्ट हैं, एक ओबीसी एक एफटी, ठीक है। तो इसमें कारपेंटर की वैकेंसी निकाली गई है, कारपेंटर की वैकेंसी, और सेम सभी जगह यही है कि अगर आपके पास में आईटीआई है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास 2 ईयर या 3 ईयर का एक्सपीरियंस है 10th के साथ साथ, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेक्नीशियन 08 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी वैकेंसी है, 2 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, देखिए सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और इसमें सीएसआईआर में क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है आईटीआई वालों का। देखिए 3 पोस्ट है, पोस्ट कोड है 09, ड्राइवर कम मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ये लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इस पोस्ट के लिए पोस्ट कोड 09, ठीक है। उसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है T10 में है, ठीक है, मतलब पोस्ट कोड है T10। 28 पोस्ट हैं, 12 यूआर, 4 ईडब्ल्यूएस, 1 ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और 2 ओबीसी, 3 ओबीसी बैकलॉग, 1 ओबीसी, ठीक है, बैकलॉग। इसमें कोपा वाले लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। उसके अलावा अगर आपके पास में 10th प्लस 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन ट्रेड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से अगर आपके पास है तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोपा वाले भी। मिनिमम 10th में 10% चाहिए। देखिए द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन एन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी ऑफ लेबोरेटरी एज डेजिग्नेटेड बाय द इंचार्ज ऑफ परफॉर्म, ये वर्क के बारे में बताया। देखिए बेनिफिट्स ऑफ अंडर काउंसिल, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जॉब रहने वाली है। सैलरी तो मैंने बता दी, स्टार्टिंग सैलरी तो होगी सारे अलाउंसेस लगाकर 39,500 रहने वाली है आप लोगों की, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। और उसके अलावा देखिए एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल का SC/FT के लिए है, 3 साल का OBC के लिए है और 10 साल का PWBD EUR और EWS के लिए, 13 साल का OBC PWBD यानी विकलांग जो कैंडिडेट होते हैं, 15 साल का SC/FT के लिए, ठीक है। तो 28 साल तो मैक्सिमम एज वैसे ही दे रखी है इन लोगों ने। इसका फॉर्म का लास्ट डेट है 23 फरवरी, ठीक है। चलिए इसमें ज़रा सा वो देख लेते हैं हम लोग, मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्किल टेस्ट होगा, सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, बाद में होगा क्या, बाद में होगा कॉम्पिटिटिव आएगा स्टेज 2 में 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा, SSC प्लस ITI से रिलेटेड आएंगे। क्वेश्चंस आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, क्या हिंदी और इंग्लिश में होंगे। उसके बाद में पेपर 1 में 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। आपको देखिए ये जो पेपर है ना, इसमें 2 पेपर होंगे, एक तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो आप लोगों की नॉर्मल क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट और जो बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं लाइक उससे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा यहाँ पर कैरी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 में आपका क्या होगा, पेपर 2 में आपके 30 मिनट का होगा, पेपर 2 30 मिनट का होगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस यानी जीके एंड करंट अफेयर्स आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा यानी 75 मार्क्स के, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है, मतलब आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, ठीक है गाइस, मतलब 3 गलत करोगे तब एक सही क्वेश्चन कट जाएगा आप लोगों का। उसके बाद में इसी में पेपर 3 होगा और उसमें कंसर्न सब्जेक्ट होगा, लाइक आपकी ITI से जो रिलेटेड, लाइक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, वेल्डर है, कोपा है, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 150 मार्क्स के होंगे, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो आप लोगों के 2.5 घंटे में 3 पेपर होंगे और तीनों एक साथ होंगे, लेकिन सब्जेक्ट वाइज। जैसे पेपर 1, लाइक पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन ओपन होंगे, उसके बाद में सबमिट हो जाएगा। फिर आपके सेकंड पेपर होगा, फिर 50 क्वेश्चन ओपन होंगे, फिर आपके
1 घंटे बाद में फिर मतलब 1 घंटा जो बचेगा फिर 50 क्वेश्चंस ओपन होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका एक ही दिन में ये जो पेपर है वो हो जाएगा। अब इसमें कि भाई और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आप लोगों को भेजनी होगी। जैसे ही आप लोग सबमिट कर देंगे फॉर्म, 500 रुपये फीस है इसकी फॉर्म की। यूआर, ओबीसी और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी एंड वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो गाइस देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज यहाँ से देखिए आप लोग, आपको जैसे ही फॉर्म फिल कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, फॉर्म का पूरा निकाल कर उसके नीचे लिखा आएगा, तो द कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन डिले साइंड बाय द कैंडिडेट, सभी पर सिग्नेचर करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करनी है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप सिग्नेचर हर एक पेज पर करिए। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एज एजुकेशन, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स अपने उसकी फोटो कॉपीज लगानी है। उसके बाद में एक एनवेलप में, मतलब जो लिफाफा होता है उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये ऊपर डालना है, पोस्ट कोड डालनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में 2 मार्च से पहले आपको भेजना है, कहाँ, स्पीड पोस्ट कर देना। द सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, CSIR, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, उप्पल रोड, हबसिगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना। ये आप लोग पिन कोड जरूर डालिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन वंस मोड विल नाइदर बी अलाउड विदड्रॉ एंड फीस, ठीक है। वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। देखिए आप जो फीस पे कर देंगे वो रिफंड नहीं होगी, इन्होंने ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो गाइज देखिए अब इसमें आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसको हार्ड कॉपी में भेजना भी है, तो बहुत कम लोग इस सिस्टम में फंसना नहीं चाहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और ये समझते हैं कि यार क्या झंझट पालें, पोस्ट ऑफिस जाओ फिर इसको भेजो, इस तरीके से कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो आप यहाँ पर आपके चांस सिलेक्शन के ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में बताए भी हैं कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है गाइज। चलिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं ऐसे ही लेकर आता रहूंगा आप लोगों के न्यू वीडियो, न्यू वैकेंसी के बारे में वीडियोस, ठीक है। और यार जल्दी से अब सिलेक्शन ले लो, बहुत टाइम हो चुका अब दोस्त अब, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।